और अब खबरें तफसील से। हफ्शमाल शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया है। बताया जाता है कि मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए हैं। माना जा रहा है कि गंजान आबादी का फायदा उठाकर मिलिटेंट करीबी बागात में घुस गए और फरार हो गए। कई घंटों की तलाशी मुहिम के बाद यह ऑपरेशन खत्म किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि पहले यह खबर आई थी कि इलाके में 2 मिलिटेंट फंस गए हैं, मगर गोलियों का तबादला नहीं हुआ। बीजेपी के कश्मीर मुखालिफ अजाइम को रोकने के लिए सभी सियासी जमातों को इंतखाबी गठजोड़ के सिवा कोई चारा नहीं है। सभी मामलात में इत्तेहाद करना होगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली में पेशरफ्त दिखाएगी। इन बातों का इजहार पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोगाम कुपवाड़ा में किया। उन्होंने एनसी लीडर कैसर जमशेद के वालिद की वफात पर अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की इस तजवीज़ पर इत्तफाक किया कि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर लड़ना चाहिए। इनका कहना था कि बीजेपी कश्मीरी अवाम को सियासी तौर पर कमजोर करने पर तुली है। और इस वक्त एक अहम खबर जिला बडगाम में बादल फटने का वाकया पेश आया है। 3 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की भी खबर है। जिला बडगाम में बादल फटने का वाकया पेश आया है। 3 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की खबर है। इस बारे में और तफसीलात हमें मौसूल हो रही हैं और इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक जिला बडगाम में बादल फटने का वाकया पेश आया है और 3 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की खबर सामने आ रही है। ईंट के भट्टे में ये जो गैर मकामी मजदूर हैं ये काम कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर जो खबर आई है उसके मुताबिक बादल फटने से 3 गैर मकामी मजदूरों की मौके पर ही मौत होगी। जिला बडगाम में बादल फटने का वाकया पेश आया है। ये खबर बडगाम जिले से है और इस हादसे में जो बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है। ये तीनों लोग गैर मकामी हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के बाहर दीगर रियासतों से है। इस बारे में और तफसीलात का हमें इंतज़ार है और ये भी खबर आ रही है कि ये जो 3 जिनकी मौत हुई है वो ईंट भट्टे पर काम करते थे। 3 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की खबर है और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे। जिला बडगाम से ये खबर है और जो तफसीलात फिलहाल मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 3 गैर मकामी मजदूरों की बडगाम में बादल फटने के वाक़े में मौत हुई है और ये तमाम जो तीनों जो लोग हैं इनका ताल्लुक कश्मीर के बाहर दीगर रियासतों से है, जम्मू कश्मीर के अलावा। अभी फिलहाल इतनी जानकारी हमें मौसूल हो पा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों जो गैर मकामी मजदूर हैं ये ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। तो जिला बडगाम से ये इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर, ईंट के भट्टे में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हुई है और ये तीनों मजदूर गैर मकामी बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बादल फटने से इनकी मौत हुई है। बादल फटने का वाक़या पेश आया बडगाम ज़िले में और इस वजह से 3 लोगों की जानें गई हैं और ये तीनों लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरी रियासतों से इनका ताल्लुक़ है। ये गैर मकामी मजदूर हैं जो इस बादल फटने के वाक़े में जिनकी जानें गई हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। और इससे पहले जैसा आपने बताया कि काफ़ी अहम बातें सियासी तौर पर जिसकी अहमियत हो सकती है वो महबूबा मुफ्ती ने कही है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो एनसी के लीडर की जो तजवीज़ थी वो भी काबिल गौर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पेशरफ्त होगी। समझते हैं जो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर को चैलेंजेस हैं उसमें हम जमातों का इकट्ठा होना न सिर्फ इलेक्शन के लिए बल्कि हर मामले में हमारा इकट्ठा होके
और बीजेपी की जो जमात है, जो उनका एजेंडा है, जो उनका एक जम्मू कश्मीर को लेके एक डिज़ाइन है, जो वो यहाँ की जो हमारी अक्सरियत है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को डेमोग्राफिकली तब्दील करना चाहते हैं, तो हमें इसके ख़िलाफ़ इकट्ठा होने की अशद ज़रूरत है। बहुत मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मामले के बारे में बात करने में, और जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस रहा जहांगीरपुरी में, और अभी तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था। उन अफसरों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया और 2.5 घंटे तक डिमोलिशन करते रहे, तो ऐसे में जहन में, दिल में कई खदशात है। पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा, और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था, जो स्पेशल स्टेटस था, उसको बहाल करने में वो पेशरफ्त करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के कई लीडरान के हमराह एनसी लीडर कैसर जमशेद लोन के घर वाक़ा सोगाम कुपवाड़ा पहुंचकर उनके साथ इजहार ताज़ियत की। लोन के वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल, अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, कफीलुर रहमान भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक ने कहा कि नज़ीर जौहर एक नेक और ईमानदार शख्स थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे हमेशा याद रखेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो दिन उस वक्त कश्मीरी देख रहे हैं इस वक्त ये भी चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को इस वक्त सिर्फ अल्लाह से मांगना पड़ेगा कि हमारे लिए जो फैसला अच्छा हो वही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीरी परेशान है, मगर एक दिन आएगा जब फिर से कश्मीरियों के चेहरों पर मायूसी की बजाय खुशी होगी। उन्होंने कहा कि जुल्म ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जुल्म के बाद इंसाफ होता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सबको एक होने की जरूरत है। एक अहम पेशरफ्त में कई सियासी जमातों और जम्मू में मुकीम समाजी ग्रुपों ने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के नाम से एक नया फोरम बनाने का फैसला किया है। फोरम ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करें। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, इंटरनली डिस्प्लेस्ड एसोसिएशन, मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर फोरम में शामिल हैं। फोरम के नुमाइंदों ने बंद दरवाजा मीटिंग मुनक्किद की। लीडरों ने कहा कि हदबंदी कमीशन की ये सिफारिशात लोगों के मफाद के खिलाफ हैं और बीजेपी ने अपने सियासी मफादात को पूरा करने के लिए तैयार की हैं। आने वाले दिनों में अवाम में रिपोर्ट के मनफी पहलुओं के बारे में आगाही पैदा की जाएगी। आज लोग जो परेशानियों में जूझ रहे हैं और यही हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है। हमने एक कोशिश शुरू की है कि तमाम जो पार्टी हैं माइनस बीजेपी, हमें इकट्ठा होना चाहिए ताकि उन ताकतों के अगेंस्ट हम लड़ पाए जो इस जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहती है और जिन्होंने तोड़ा है। हिंदुस्तान को जो परेशानियों में उलझाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है उसको जाग पहुँचा रहे हैं। तो हमें एक मुट्ठ और एक जुट जब तक नहीं होंगे तब तक हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ना तो कहीं पॉपुलेशन का ख्याल रखा गया, ना एरिया का क्षेत्रफल का ख्याल रखा गया, ना कंटिग्यूटी का ख्याल रखा गया, ना कनेक्टिविटी का ख्याल रखा गया। पब्लिक कन्वीनियंस, एडमिक कन्वीनियंस का और फिजिकल फीचर्स, टोपोग्राफी, वही फिजिकल फीचर्स का ख्याल नहीं रखा गया जो कि कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में लिखा है। और अपनी मर्जी से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट एक हफ्ता पहले पेश करके एक हफ्ते के बाद कहा कि आप ऑब्जेक्शन दीजिए एक हफ्ते में, और उसके बाद किसी को सुना ही नहीं, आईवाश किया गया। इसलिए हमने इसके खिलाफ एक जंग की है कि इसको रिजेक्ट करते ही लोगों के हितों के खिलाफ है। ये सरासर ज्यादती है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते वक्त जहां असेंबली की सीटें बढ़ानी थी वहां पार्लियामेंट की भी एक सीट बढ़ानी चाहिए थी जम्मू में, और उनके साथ ये जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी हुई है। ऐसी हालत में हमने सोचा है कि हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, और उस संघर्ष के बीच में ये यूनाइटेड फ्रंट बन गया है, और उस यूनाइटेड फ्रंट के आगे क्या शक्ल सूरत इख्तियार करते हैं ये तो हम कदम ब कदम आगे चलेंगे।